वहीं लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी से मॉनसून सत्र और यूपी में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन समेत कई मुद्दों पर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, जनतंत्र टीवी पर खास देखिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी। इनसे बात करते हैं। संसद का सत्र शुरू होते ही विपक्षी दलों ने एक बार फिर से हंगामा कर दिया, इसे आप कैसे देखती हैं? बहुत ही अफसोसजनक है, क्योंकि देखिए बहुत कठिन दौर से देश गुजर रहा है और पूरा दुनिया गुजर रही है, और इस समय आवश्यकता है कि जो हमारा जो लोकसभा या राज्यसभा है इनमें गंभीर चर्चाएं हों, और सरकार कभी चर्चा से पीछे नहीं हटी है। चाहे वो हमारे स्पीकर साहब हों या प्राइम मिनिस्टर हों, दोनों ने कहा कि हर विषय पे हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन स्वस्थ परंपरा ये कहती है कि सदन में अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री अपने नए मंत्री परिषद का परिचय कराना चाहते हैं तो लोगों का सम्मानजनक उनको सुनना चाहिए था, अपने नए मंत्रियों से परिचित होना चाहिए था। और बड़ी सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जो मंत्री बने हैं वो मंत्री युवा भी हैं अधिकतर, और अच्छे पृष्ठभूमि से हैं, और बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, कई चुनाव जीत चुके हैं, और सबसे अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिलाएं, ये सब बड़ी संख्या में इस मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किए गए हैं। तो लोगों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन विपक्ष का तो एक ही काम है कि कामी चकाज ना चलने दो। तभी विपक्ष की ये हालत है कि जब भी बात आती है सबसे बड़ी हमारी पंचायत की, लोकसभा या राज्यसभा की, तो लोग नाराज़ होते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री का अपमान करना, नए मंत्रिपरिषद का ना सुनना, स्पीकर की बात ना सुनना, परंपराओं को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। लोकतांत्रिक परंपराएं ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी आधार है, सबसे बड़ी धुरी है। क्योंकि देखा जाए तो वर्षों पुराना ये परंपरा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से परिचय करवा रहे हों और इस तरीके से हंगामा हो, जबकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि विपक्ष जो भी मुद्दे चाहेगा उस पर चर्चा करने को तैयार है। कोरोना के लिए कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि कल शाम को हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्षी दल हंगामे के मूड में है, क्या आपको लगता है कि जनता के साथ साथ पैसे का दुरुपयोग हो रहा है? विषय से कंगाल है और विपक्ष हताश लगता है, और वो समझता है कि अगर ये पक्ष सब समक्ष आएंगे और पूरी जनता देखेगी तो इस सरकार की साख और बढ़ेगी और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ेगी। मुझे लगता है इसलिए कर रहे हैं। और सदन का वक्त खराब करना, गंभीर चर्चा में ना आना, शोरगुल करना, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है, और ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली बातें हैं। आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश से है। मायावती ने कहा है कि वो जल्द ही ब्राह्मण सम्मेलन कराएंगे। क्या आपको लगता है कि अब बसपा जो है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है? देखिए, इस देश का कोई भी नागरिक, सब जातियां बहुत सतर्क हो गई हैं और बहुत ही समझदार हो गई हैं। मायावती जी जिस जाति को लेकर या जिनके पर अपना बहुत प्रभाव मानती थी, उन जातियों ने भी उनको छोड़ दिया है। आज जो गरीब है, जो हाशिए पे बैठा है, जो कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति है, उसको विकास चाहिए, और वो विकास उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के द्वारा मिल रहा है, प्रधानमंत्री की नीतियों और केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि वो हताश हो गई, उनको लगता है वो अपना भी वोट बैंक नहीं संभाल पा रही हैं, तो वो अब अनर्गल बातें कर रही हैं। बहुत जागरूक है समाज, पढ़ा लिखा लड़का बहुत ज़्यादा समाज में युवतियाँ आ गई हैं, वो इन झांसे में फंसने वाले नहीं हैं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।